वरना सारा खेल यही खत्म कर दूंगा। सारे कानून के भड़वे खेल यही खत्म कर देगा। हाँ, अगर मैं चाहता तो तुझे गोली उसी दिन से गोलियों से घुमा दिया कुछ होता। नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय तू हमारे इशारे पर था और ठीक निशाने पर था। मैं चाहता तो साले उसी दिन तुझे मार कर ढेर कर देता। शायद तूने वो कहावत नहीं सुना है कि जब गीदड़ की एसीपी तो ये कहो कि अब चंबल में छर्रे लेकर के घूम रहा है। नहीं, ये सब तुम्हारी मौत का सामान है। खुली आंखों से ख्वाब देख रहा है। खुली आंखों से हम सुरमा चुरा लेते हैं। शायद तुझे ये नहीं मालूम कि चंबल के चारों तरफ इतनी पुलिस फोर्स लगी हुई है कि हमारे एक ही इशारे पर तुम सब गरम सिंह के बारे में जानना चाहते हो? चीथड़े हमारे नहीं उड़ेंगे। जब तू साला कानून का भड़वा यहाँ है तो कोई पुलिस फोर्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़। अरे मैं तुम सबको देख लूंगा। सबसे पहले बताओ इधर, गरम सिंह से कितना रुपया लिया था मेरी माँ का केस? ये सब बकवास है। बकवास नहीं है साले, क्योंकि असली कातिल तो तू है। सरदार, ये भी साला कानून का भड़वा था। चलो सरदार, गोलियों की आवाज सुनकर वो पुलिस वाले इधर ही आ रहे हैं। आओ हम लोग निकलते हैं। वही हुआ जिस बात का हमें डर था। मैंने पेशतर एसपी सर को आगाह किया था कि अपना विशेष ख्याल रखिएगा। देखो विजय सिंह, इंसान जब गलत कार्य करता है तो उसका जमीन उसे धिक्कारता है। जी सर। और हमें लगता है कि आज एसपी साहब के जमीन ने उनको धिक्कारा, उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। जी सर। और फिर वो अपने दुष्कर्मों का पश्चाताप करने के लिए इस सुनसान चंबल के इन बीहड़ों में आए और उन्होंने अपने आप को गोली मारी। जी सर। साहब, साफ साफ करो, एसपी सर ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नहीं की न साहेब। अरे सुसाइड नहीं, सुसाइड यानी आत्महत्या। आत्महत्या नहीं की न साहेब, फिर कहीं मर्डर भवा है। अबे मर्डर क्या होता है? मर्डर मर्डर। हाँ साहेब, इनकी अतनी गोली मारी न तनी गोली मारी इनकी साहेब मर गई साहेब। तुझे कैसे मालूम? साहेब 4 ठौ करिया करिया, 1 ठौ साहेब गोरहर गोरहर। फिर क्या हुआ? अब फट से मारी इनके जान निकल गए चट से साहेब, और हम जान बचा गए अपन कौनो दिन साहेब भाग गया। तो क्या डाकुओं ने एसपी साहब का मर्डर किया? हाँ, डाकू लोग मारी न साहेब। देखो हवलदार, अब एसपी साहब चाहे जैसे भी रहे हो, उनके कारनामे चाहे जैसे भी रहे हो, लेकिन वो हमारे सीनियर ऑफिसर थे। आज उन डाकुओं ने एसपी साहब का मर्डर किया है। कल इसी तरह उनका मनोबल बढ़ता जाएगा। कल हम में से कोई दूसरा मारा जाएगा, परसों तुम्हारा नंबर आएगा, फिर मेरा नंबर आएगा। इसलिए हम उन डाकुओं के मनोबल को कुचल देंगे। हम सभी लोग एसपी साहब की लाश के समझ से सौगंध लेते हैं कि जब तक कि हम उन डाकुओं का नामो निशान मिटाने देते, चैन की सांस नहीं लेंगे। आओ मेरे साथ, चलो हम चलते हैं। बाबा, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
हमने सुना है कि ये जो पहाड़ी है इसके पीछे और पहाड़ी है हाँ सूरज, कि जो तुम देख रहे हो जी इस पहाड़ी के आगे जो ऊंची पहाड़ी है, वहां पर कोई हनुमान जी का मंदिर है। हाँ बहुत बड़ा बजरंग बली का बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है वहाँ। सरदार, क्यों ना हम सब लोग चलकर बजरंग बली के दर्शन करें। बजरंग बली के दर्शन? हाँ सरदार। लेकिन सूरज, दर्शन करना तो ठीक है, लेकिन उस बजरंग बली के मेले में पुलिस वाले अपना भेद छुपा करके शादी भिड़क में हम लोगों की तलाश में रहते हैं। सरदार, जब वो पुलिस वाले आंखों में धूल झोंक सकते हैं तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते। हम लोग भी अपना भेष बदल कर बजरंग बली के दर्शन करने जाएंगे। और लोगों का कहना है कि जो भी बजरंग बली के दर्शन करता है और सच्चे दिल से उनकी प्रार्थना करता है तो उसके रास्ते में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आती। सच कहते हो सूरज, सच कहते हो। मैं कैसे रोक सकता हूँ, क्योंकि उस बजरंग बली के भक्त और वहां के पुजारी आपके गले में पहले ही माला उनके नाम को पहना दिया है। हाँ सरदार, तो हम क्यों ना चले, क्योंकि यही तो परीक्षा की घड़ी है। जब भगवान अपने भक्तों को याद करते हैं तभी उनके भक्त वहां जाते हैं। हाँ, तो चलिए सरदार। आओ तो। जय मां भवानी। हेलो स्टाफ, और ये आगे शिव प्रसाद भाई साहब मिसिर पूर्वक रहने वाले हैं। ये भाई 50 रुपया बाबा जी के चरणों में दे रहे हैं। और ये आगे शंभू दयाल भाई साहब, ये भवनियापुर के रहने वाले हैं। ये भाई 50 रुपया ये भी बाबा जी के चरणों में दे रहे हैं। क्या बताऊं, मेरे स्वामी ने कहा था कि मैं ड्यूटी से घर आऊंगा और अभी तक नहीं आए। ठीक है, मैं उसके आने की इंतजार देखती हूँ। स्वामी, आप ड्यूटी से घर वापस आ गए? हाँ हेलो, ये आगे सत्यम गोस्वामी भाई साहब, सत्यम गोस्वामी भाई साहब ये कल्याणपुरा के रहने वाले हैं। ये भाई 100 रुपया बाबा जी के चरणों में दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, क्या है? हम गरीब में नहीं, आपके शादी में हम कोनो तोहफा नहीं दे पावा। तो गरीब तुझसे कोई मांगता है? साहब, एक छोटा से तोहफा लाइन है, एक साहब स्वीकार करो। साहब, गरीब में नहीं, एक छोटा तोहफा लाइन। देखो, गरीबी और अमीरी की बात नहीं होती, तोहफा तोहफा होता है। अब छोटा तोहफा है साहब। ठीक है, आपका दिया हुआ ये तोहफा हमें स्वीकार है। और ये आगे राम अवतार भाई साहब भोजपुर के रहने वाले हैं। ये भाई 50 रुपया बाबा जी के चरणों में दे रहे हैं। किरण, देखो भाई हवलदार साहब, हाँ, यही तो मैं सोच रही हूँ। हवलदार साहब आए। शादी के अवसर पर कुछ दे नहीं सके, अब वो बाद में छोटा सा तोहफा लाए हैं। तोहफा? देखो 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 कहाँ चीज है, खोल के भाई। अरे लाओ, मैं ही देखता। अरे आप ही देखिए, देखिए क्या चीज है। ठीक है, क्या क्या बातें हैं। कहाँ मैं दूसरे प्लान के बारे में सोच रहा था। हवलदार, आगे बढ़ो, बढ़ आगे। ये क्या है, क्या है? साहब, हमारा इतनी बड़ी औकात रहे साहब। यो गुब्बारा है, हम कहा तुम कर दे साहब का काम नहीं हो। साहब ये आपके लिए ला रहे का। ये आगे प्रमोद भाई साहब गंजकरी के रहने वाले, पर नबी भाई साहब गंजकरी के रहने वाले 10-10 रुपया दे रहे बाबा के चरणों में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कोई तोहफे की चीज है?
साहब हमारा औकात इतनी बड़ी नहीं। जब मैं औकात के बच्चे यहाँ तो मैं डाकों के आतंक से परेशान हूँ। किरण, किरण, देखो तुम जाओ और बहुत जल्दी में 2 कप चाय 2 कप चाय। तैयार। ठीक है आपके लिए मैं चाय बना के ला रही हूँ। You can- तब तक के लिए- भैया एक नाम गलत है और आप 20 नबी गंजकई की रहने वाली ये भाई 10 रुपया दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अबे साले मादर चौथ इधर उधर बंदर की तरह क्या ताक-झांक कर रहा है? साहेब जौन ऊंची वाली पहाड़ी है, क्या? ऊंची वाली पहाड़ी, हाँ काली पहाड़ी। काली पहाड़ी, तो वहाँ हनुमान जी का जो मंदिर है, हाँ मंदिर है। वहाँ मेला लगता है। हाँ। और वहीं पे सारे गिरोह वाले डाकू सब मेले में जा रहे हैं। और ये आगे बरसाती लाल तिवारी भाई साहब धौलियापुर के रहने वाले हैं। ये भाई 50 रुपया दे रहे हैं बाबा जी के चरणों में। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो हवलदार, सब डाकू लोग प्लान चुप बना। है। हवलदार बिल्कुल आहिस्ता बोलो, आहिस्ता, धीरे धीरे। तो आस्ते से तो सोने तुम्हारे मुंह में डंडा कर देंगे। देखो बिल्कुल धीमे बोलो, वरना कहीं किरण को उन डाकों के बारे में जानकारी हो गई तो दुनिया का बाउंडर रचेगी। यानी वो डाकू लोग काली पहाड़ी काली पहाड़ी हनुमान जी के मंदिर पे मंदिर हैं। सारे गिरोह के साथ। देखो हवलदार तुम चलो। हाँ, और सारे। समस्त स्टाफ को फौरन कह दो कि वो रेडी हो जाए और मैं पहुंच रहा हूं थाने। चलो तुम खूब काफी मात्रा में गोली बारूद तैयार करके समस्त हथियारों से लैस होकर के रेडी रहो, मैं पहुंच रहा हूं। जल्दी आ जाए साहब, हम अकेले मार डाले। और ये आगे सतीश भाई साहब पिंदुरिया के रहने वाले हैं। ये भाई 50 रुपया दे रहे हैं बाबा जी के चरणों में। अरे हाँ साहब, आपके डिपार्ट वाले आए थे, वो आपसे क्या बता रहे थे? वो हमारे शब का हवलदार था। बात यह है कि वो भी जल्दी एसपी साहब, पहले वाले एसपी साहब जिनका मर्डर हो गया, अब उनकी जगह पर एक नए एसपी साहब आए हैं। असलियत में बात यह है कि मैं जब ड्यूटी से लौटा अपने हल्के का मुआयना करके तो थाने नहीं गया और थाने पर वायरलेस आया था, इसीलिए वो हवलदार बताने आया था कि नए एसपी साहब आए हुए हैं और उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुला रखी है। और देखो अब वो नए एसपी हैं, मुझे मीटिंग में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ना जाने कैसे दिमाग के हों, अगर मैं समय से मीटिंग में न पहुंचा तो मुझे पनिशमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, ना जाने कैसे दिमाग के हो, इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। और ठीक है तुम घर से बाहर नहीं जाना, ठीक है, मेरा पहुंचना पहुंचे। मैं ठीक है, जाइए। ये आगे ब्रजेश कुमार भाई साहब धौलियापुर के रहने वाले हैं। ये भाई 20 रुपया बाबा जी के चरणों में दे रहे हैं। नहीं स्वामी, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। तुम मेले में जा रहे हो डाकुओं से मुठभेड़ करने के लिए और बता रहे थे एसपी साहब का मर्डर हो गया है। नहीं स्वामी नहीं, मैं जब तक जीऊंगी तब तक मैं अपने सुहाग पर आँच नहीं आने दूंगी। चलो स्वामी, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। ये आगे अशोक कुमार भाई साहब पचलो के रहने वाले हैं। ये भाई 10 रुपया बाबा जी के चरणों में दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हाँ सर, हवलदार कहाँ है? हवलदार सर, हवलदार 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 सोच लो। देखो ऐसा है, हम तुम्हें जरूरी बात बताना चाहते हैं। सभी लोग मेले में पहुंचो, मंदिर के चारों तरफ फैल जाओ ठीक साहब, और अपनी अपनी जगह पर पोजीशन ले लो। ठीक साहब। और हाँ, अगर जैसे ही डाकू लोग आए तो भूल कर भी तुम लोग गोली मत चलाना, यस सर, ठीक है? यस सर। क्योंकि जब वो डाकू लोग आ जाए तो मुझे फौरन फोन पर सूचित कर। जब डाकू लोग गोली चला दें तो हम चले साहब। देखो अगर बात यह है कि जब हम तुम्हें निर्देश देंगे अच्छा सर,
जब हम बोलेंगे फायर तभी तुम लोग फायर करोगे, और इस तरह से नहीं, हम लोग अपना हुलिया छिपा कर चलेंगे ताकि किसी भी डाकू को ये पता ना चले कि मेले में पुलिस वाले आ चुके हैं। अगर कहीं जरा भी खबर लीक हो गई तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग अपना पेज छिपा करके ये आगे रिंकू भाई साहब पीडीसी, ये अकबरपुर के रहने वाले हैं। ये भाई 21 बाबा जी के चलो। तूने क्या मुझे छुपाते हो? हेलो साहब, ये आगे राम मिलन भाई। तुमने मुझे छुपाते हो इतना? क्या मेलादार है और मुझे जरा भी नहीं बताया कि मैं मेलादार हूँ। ठीक है, मुझे छुप के जा रहे हो तो ठीक है, जाइए, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे अवश्य आऊंगी। मैं तुम्हारे पीछे जरूर आऊंगी, मैं एक पल और आऊंगी। हेलो, और ये आगे हमारे दादा साहेब भगत सिंह, पूर्व प्रधान, शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो, और ये आगे हमारे दिवाकर भैया, इसी गांव के रहने वाले, 20 रुपए चंदा दिए। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा खिलौना माटी का रे माटी का, माटी का भाई माटी का। हेलो साहब, ये आगे खलचक प्रोग रहने वाले हैं। ये भाई 10 रुपया बाबा जी के चरणों में दे। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। हेलो, ये आ गए हमारे ननकू रावत, भवनियापुर की तरफ से 10 रुपए चंदा दिया, शुक्रिया। हेलो स्टाफ, और ये आगे हमारे पांचू भैया, भवनियापुर की तरफ से 51 रुपए बाबा जी के चंदा है। शीश दिया हरि चरण झुकाने को, शीश दिया हरि चरण झुकाने को, हाथों से कर तू दान खिलौना माटी का, हाथों से कर तू दान। हेलो साहब, ये आगे लाल जी भाई साहब भिकवा के रहने वाले हैं। ये भाई 50 रुपया बाबा जी के चरणों में दे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बस खबरदार, अब सूरज का दम रोक ले, बस खबरदार सूरज। बस खबरदार, सूरज का दम रोक लो। एक दिल पर आगे बढ़ाना नहीं, खुद ब खुद को हमारे हमारे करो, भागने पर मिलेगा ठिकाना। इंस्पेक्टर विक्रम, जरा पीछे तो मुड़कर देख, हमारे साथियों ने तेरी खोपड़ी को निशाना बनाया है। क्या कहते हो? पीछा करो, सूरज भागने नहीं पाए। फौरन साथियों को लेकर निकल जाओ, मैं पुलिस वालों को रोकता हूँ। सूरज, निकल जाइए, मैं इन लोगों को रोकता हूं। सूरज, अभी वक्त है, तुम अपने ग्रोह सहित कानून के हवाले हो जाओ, वरना आज मैं तुम्हारी जिंदगी का सूरज अस्त कर दूं। हेलो, ये आगे राम सुख भाई साहब सरैया के रहने वाले हैं। ये भाई 10 रुपया दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।